तो दोस्तों स्वागत है आपका फिल्मी मोलतोल में जहाँ होता है फिल्मों का असली मोलतोल। तो दोस्तों रणबीर कपूर स्टारर रामायण का टीजर कल रिलीज हुआ है। फिल्म का नाम है रामायण, नहीं पूरा नाम है 4,000 करोड़ का रामायण। 4,000 करोड़ के बजट की बात हो रही है। 8 बार ऑस्कर जीत चुके DNEG जैसे स्टूडियो का नाम है। रॉकी भाई रावण बन रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बना है। पहले तो ये समझ लो, मैं ना भक्त हूँ ना ही विरोधी, बस एक फिल्म देखने वाला इंसान हूँ। तो पहले जो दिखा उसी की बात करते हैं, फिर जो नहीं दिखा उसकी भी बात करेंगे। टीजर में कहानी का विस्तार नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसका मुख्य फोकस विजुअल एक्सपीरियंस, ग्रैंड स्केल और टेक्निकल एक्सलेंस पर रखा गया है। यह एक समझदार फैसला है, क्योंकि रामायण की कहानी भारत में लगभग हर व्यक्ति को पहले से ही पता है। हमने बचपन में रामानंद सागर की रामायण देख रखी है और कई सारी फिल्में, नाटक और यहाँ तक की रामायण पढ़ रखी है। तो रिपीटेशन इतना ज्यादा हो गया है कि भाई अब तो बस करो, यही फीलिंग आती है। बचपन में हमने रामानंद सागर की रामायण देखी और हमें वह बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर गई, क्योंकि देखने के लिए और कुछ था भी नहीं। जो सामने था वो देख लिया और पसंद कर लिया गया बिना सवाल किए। देखिए, जब कुछ भी रामायण को लेकर बनता है तो रामानंद सागर को ही याद किया जाता है कि उसके जैसी लेवल मैच नहीं किया गया, क्योंकि वह एक प्रमाण बन चुका है। पर मेरा नजरिया अलग है। मुझे पूरा पता है कि जो लोग इसकी तारीफ करते हैं, वह भी आजकल वह रामानंद सागर वाली रामायण फिर से देखने को कहूँ तो नहीं देखेंगे। सही से बताना भाई कि मैं सच कर रहा हूँ या नहीं, इसलिए तुलना मुझे बेकार लगती है। क्योंकि वो दौर था भाई, तब लोगों की देखने की, समझने की एक सीमित नजरिया था और एक सीमित बुद्धि थी। अब यह खेल आप दोबारा नहीं खेल सकते। तो ऐसे में मेकर्स का उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उससे एक नए विजुअल और सिनेमैटिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि न्यू ऑडियंस को वह अट्रैक्ट कर सके। पर इतना सब करने के बाद भी जब टीजर देखते हैं तो कुछ कनेक्टिविटी ही फील नहीं हो रही। समथिंग इज मिसिंग वाला ख्याल ही घूम रहा है दिमाग में। एक अजीब सी बेचैनी होती है। कहानी तो हम सालों से जानते हैं, लेकिन यहाँ तो ना कोई वाव फैक्टर है, ना कोई दिव्यता। दिख रहा है तो सिर्फ एक आदमी जो राम कम इंद्रदेव ज्यादा लग रहा है, बड़े बड़े कार्टून जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहा है, बालों को सेट वेट से चिपकाया हुआ लगता है। देखो, रणबीर कपूर बॉलीवुड के एक शानदार अभिनेता है, रॉक स्टार से लेकर बर्फी, एनिमल और अब भगवान राम तक। पर यहाँ पर वह कुछ जच नहीं रहे। चेहरे पर वो दिव्य आभा भी नहीं दिखती, बस साधारण सा लगता है। इस फिल्म में जो क्रिएचर दिखाए हैं बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले ऑर्कस जैसे लग रहे हैं। अब हमें तो अपने राक्षसों की जो पारंपरिक इमेजेस है वही पता थी, लेकिन यहाँ तो नए नए क्रिएचर्स भगवान राम से लड़ने के लिए दिए गए हैं। बिल्कुल वीडियो गेम वाले कैरेक्टर्स, बिग मॉन्स्टर्स वीडियो गेम वाले। हॉलीवुड से चुराए हुए। आदि पुरुष ने रामायण का नाम खराब कर दिया था, ये तो उसका अपग्रेडेड डिलक्स प्रीमियम वर्जन लग रहा है। कनेक्टिविटी मिसिंग है, इमोशनल कनेक्ट जीरो। कहानी पुरानी है, विजुअल्स का तमाशा बना रहे हैं, लेकिन विजुअल्स भी फेक लग रहे हैं। बजट 4,000 करोड़, स्क्रीन पर तो 500 करोड़ वाली फिल्म दिख रही है। ये एक अलग ही दुनिया खड़ी कर दी है। हाँ, पता है यंग ऑडियंस को जो अट्रैक्ट करना है। और एक चीज, इतना बड़ा बजट, इतनी बड़ी कहानी, लेकिन जो ये उड़ने वाला विमान दिखाया है ना, वो कितना अजीब है। मतलब काफी नाजुक सा, थोड़ा सा खुला खुला और ऑनेस्टली थोड़ा टीन के पत्ते का बना हुआ। जैसे लग रहा है कि एक ही जगह पर कमल की पंखुड़ियों की बहुत सारी पंखे लगा दिए। अब उसमें हवाई सुंदरिया भी होगी या नहीं, ये तो फिल्म में ही पता चलेगा। खैर, मान लेते हैं श्रीलंका का प्राचीन टेक्नोलॉजी है, सॉरी सॉरी अखंड भारत की टेक्नोलॉजी है, और रावण ने शायद इसे कुबर से उतार लिया होगा या सीधे सीधे उठा लिया होगा, कौन जाने। अब ये नया एक्सपेरिमेंट है या जरूरत से ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अब एक और बात देखो, टैगलाइन अवर हिस्ट्री अवर ट्रूथ दिखा रहे हैं कि यह कहानी 5,000 साल से चली आ रही है। ठीक है, मान लीजिए, पर थोड़ा रुकिए। 5,000 साल पहले भारत में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता थी, ताम्र या कांस्य युग चल रहा था। अभी तक हड़प्पा की लिपि तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई। मतलब लिखित प्रमाणों की बात करें तो फिर, खैर छोड़िए, बात फिल्म की करते हैं। फिल्म किसी को इतिहास सिखाने नहीं आ रही,
पर फिर से 5000 साल का आंकड़ा अटपटा लगता है। ये इसलिए भी कि फिल्म देखने वाला ये सोचे कि वह कुछ पुराना या पवित्र देख रहा है। मतलब यहाँ जिसे इतिहास बताकर परोसा जा रहा है वह वास्तव में पौराणिक कथा या मिथक है। माइथोलॉजी को हिस्ट्री कहकर आप गुमराह नहीं कर सकते। अगर माइथोलॉजी है तो कहिए स्पष्ट रूप से कि माइथोलॉजी है। क्या दिक्कत है? हर देश में अपने मिथ्स होते हैं, पुराण कथाएं होती है, पर वहां वे इसे हिस्ट्री के नाम पर नहीं बेचते। यह अलग बात है। अब बात करते हैं नंबरों पर। 4000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, पर टीजर देखकर लगता है कि कहीं से भी यह फिल्म 500 करोड़ से ऊपर की नहीं लगती। आज के एआई के जमाने में ग्राफिक्स बदलना आसान है, तो 4000 करोड़ क्यों? हो सकता है 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलने के लिए ये आंकड़ा चिपकाया जा रहा है। बॉलीवुड का पुराना खेल है। यह 2 पार्ट में आएगी। फिल्म का अगर पहला भाग कमजोर रहा, तो दूसरे के पसीने छूट जाएंगे। पर फिर भी यह फिल्म पैसे निकाल लेगी। कैसे? अमेरिका, चाइना में पहले रिलीज, भारी स्क्रीन काउंट, फिर भारत में देखना। थिएटर में शायद कोई न जाए, पर कलेक्शन के आंकड़े 5 करोड़ पर कर ही जाएगी। क्योंकि हिट का टैग चाहिए तो 6-7 हजार करोड़ कमाने होंगे, और वो टेढ़ी खीर है। मगर बॉलीवुड को ये सब अच्छे से आता है। तो दोस्तों, आपको ये टीजर कैसा लगा? क्या रणवीर सिंह इस रोल में फिट है? वीएफएक्स, सीजीआई, विजुअल इफेक्ट से आप संतुष्ट हैं? मेरी राय बातें आपको कैसी लगी? आप सहमत है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और लाइक सब्सक्राइब मन करे तो कर देना, वरना आपकी मर्जी। मैं तो अपनी बात रखूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक